प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको आज जन्माष्टमी की, भगवान कृष्ण के अवतरण की, जन्मदिन की मेरी तरफ से, सतीश पाल की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्मदिन माने भादों की जन्माष्टमी आज रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आज के कितने साल पहले द्वापर युग में, त्रेता में भगवान राम हुए और त्रेता के बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद कलयुग आया। महाभारत का युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण की महती भूमिका थी और उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर के पूरे महाभारत के युद्ध को देखा था और उसमें गीता को उपदेश भी दिया था। दोस्तों, हमें आज की तारीख में, इस कलयुग में, हम सब लोग भगवान कृष्ण से क्या सीखें, क्या देखें, क्या जाने और क्या माने। तो मेरा तो एक ही सुझाव है आप सबको, एक ही निवेदन है आप सबसे कि दोस्तों, भगवान कृष्ण को माने या न माने, लेकिन उनकी माने। क्या उनकी माने? कि उन्होंने गीता का उपदेश दिया, लेकिन जरूरत पड़ने पे चक्र सुदर्शन को चलाया। तो एक तरफ शास्त्र बना गीता, दूसरी तरफ शस्त्र उनके उंगली पे रहा। जब जरूरत पड़ी तब उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। आप हम सब लोग यदि सीधे बनेंगे, जंटिल बनेंगे, सहनशील बनेंगे, लोगों के अन्याय अत्याचार को सहेंगे, तो दोस्तों आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ये मैं डंके चोट पे कह सकता हूं। जहां देखो वहां चरवाहे सताए जाते हैं, गडरिया सताए जाते हैं, समाज के गरीब तबके की अन्य जातियां भी सताई जाती हैं। ये क्या हो रहा है? अभी झींझक के पास एक झगड़ा हुआ है, वहां पर एक लड़के से आज हमारी बात हुई फोन पे, तो कह रहा था मैं रेल के सामने कट जाऊं। मैंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, कल सुबह आ रहा होगा। बहुत कष्ट होता है दोस्तों। अरे भगवान कृष्ण चरवाहे थे, मुरली भी बजाते थे तो प्रेम का संदेश देते थे, लेकिन हाथ में जब लाठी लेते थे तो कालिया के ऊपर खड़े होकर के उसका मर्दन भी किया। तमाम राक्षसों को मारा। चरवाहा माने गाय चराने वाले। हम लोगों के यहां जो भेड़ चराने की परंपरा, भेड़ चराना हमारा काम रहा दोस्तों, लेकिन चरवाहे चरवाहे होते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कलेजा, ये जो दिल है, इसको साबित करो कि हम बहादुर हैं। अगर अहिल्याबाई होलकर का अगर नाम है, मल्हारराव होलकर का नाम है, चंद्रगुप्त का नाम है, या जिन बहादुरों का नाम है, वो जब तक शस्त्र और शास्त्र माने योग्यता
और बहादुरी दोनों का अगर सामंजस्य नहीं है, दोनों का अगर समागम नहीं है, तो दोस्तों उनका कोई भी उनका सम्मान नहीं है। सीधे हो, मैं देखता हूं, मैं अपने से संतुष्ट हूं पूरी तरीके से कि मुझसे जिसने लड़ने का प्रयास किया उसको मैंने जमी दोज किया, उसको मैंने औकात में किया। और आज भी कहता हूं दोस्तों, इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण का जन्म अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए हुआ, कंस को खत्म करने के लिए हुआ और अपने पिता के कारागार से उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनका जन्म हुआ। और तमाम उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करके अपने जीवन को का संदेश दिया। मैं आज आपसे कहता हूं कि बंधी मुट्ठी तो लाख की बार बार कहता हूं मैं, आप मुझे सिर्फ संगठन दो, हमारे साथ रहो। तभी पता चलता है झींझक में 50 लड़के खड़े होकर के कुछ मारने का प्रयास कर रहे हैं किसी को, क्या करके नहीं है? जाति के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। जाति के बीच जो संघर्ष करते हैं वो मूर्ख होते हैं। जो गलती करे उसके लिए कहना चाहिए, मगर क्या कहूं, जब जिसकी सरकार आ जाती है, जिस जात का मुख्यमंत्री बैठ जाता है, उस जात के लोगों के दिमाग खराब हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। जब अंग्रेज थे इस देश में तब तुम सब लोग कहां चले गए थे? मैं बार बार कहता हूं कि जब इस देश में मुगल आए, औरंगजेब आया, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर का जब राज था, तब लोग अपनी अपनी लड़कियां दे दिया करते थे, तब उनकी मूछें कहां चली गई थी। और आज तुम गडरियों को सताते हो, शर्म नहीं लगती है? क्योंकि तुम्हें सत्ता का शेल्टर प्राप्त है, तुम्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तुम्हें डीएम एसपी का संरक्षण प्राप्त है, तुमको दरोगा का संरक्षण प्राप्त है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे आदमी को सताएगा, मेरी जाति के आदमी को सताएगा, मेरे वर्ग के आदमी को सताएगा, वो चाहे जिस जाति का हो, अगर किसी आदमी को कोई गुंडा, बदमाश, मवाली, कोई आदमी किसी भी जाति का होकर सताएगा, तो सतीश पाल कमजोर आदमी के साथ खड़े होंगे। ये हमारी राजनीति है, ये हमारा सिद्धांत है। आज मैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई देते हुए एक संदेश देना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि छुआछूत खत्म करो, गैर बराबरी खत्म करो, मजदूर की इज्जत करो, सम्मान करो, महिला का सम्मान करो, और पिछड़े वर्ग की उन जातियों के लोग, सवर्णों में उन लोगों को जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनके सबके लिए खड़े हो जाओ और एक अपना संगठन बनाओ। मैंने संगठन का नाम रखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दलित एवं गरीब सवर्ण महासभा। और एक अपनी पूरी की पूरी एक सेना बनाओ और कभी किसी को मारो मत, सिर्फ एकत्रित हो जाओ। मारने वाले भाग जाएंगे, गुंडागर्दी करने वाले भाग जाएंगे। मैं तो नेताओं को देखना चाहता हूं, कौन नेतागिरी करता है? वोट ले लेते हैं लोग, विधायक चुन जाते हैं लोग, सांसद बन जाते हैं लोग, मंत्री बन जाते हैं लोग, लेकिन जनता का कोई ख्याल नहीं करते, समाज का कोई ख्याल नहीं करते। ऐसे लोग गंदे लोग होते हैं, स्वार्थी होते हैं। और पुलिस में भी एसओ और एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, सीओ, चाहे जितने बड़े अधिकारी हों, अगर वो पक्षपात करते हैं तो संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं।
भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं, जो भारतीय संविधान के खिलाफ चलते हैं। हम लोगों को संविधान के साथ चलना है, समाज को सबको लेके चलना है, लोगों के अंदर डर और भय का वातावरण समाप्त करना है। जो गलती करे उसके लिए कानून बना है, कोई कानून अपने हाथ में मत लो, नहीं तो वही दशा होगी जैसी तमाम की है इस समय। दोस्तों, वो गुंडागर्दी कहां चली गई लोगों की? जब वो पद पर बैठे थे, विधायक थे, एमपी थे, मंत्री थे, आज क्या कर रहे हैं? सरकार आती है और चली जाती है। रहता है तो व्यक्ति का सिर्फ उसका जो आचरण है, जैसा व्यवहार करता है, उसको जनता याद रखती है, लोग याद करते हैं। दोस्तों, मैंने आज आपसे इतनी बातें कही, आप इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ लो। चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे कस्बे का रहने वाला हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, जिसके पास मेरी बात पहुंच रही है, दोस्तों, आज से तैयार हो जाओ सतीश पाल के साथ रहने के लिए, सतीश पाल के साथ संघर्ष करने के लिए। मैंने आपसे बहुत बार कहा है, अब बहुत हुई बातें, बहुत हुए भाषण, बहुत हुआ सारी चीजें। चुनाव में तो आपने अच्छे रिजल्ट दिए थे, अब फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सिर्फ फिर सांप अपना फना उठा रहे हैं। उसके पहले कुचल दो, गंदे लोगों को उसी वक्त कुचल दो और तत्काल प्रभाव से कुछ काम करो। अपने अपने सारे लोग इसमें हमारे में नंबर डालिए, जिनकी एक सेना बनाई जाए जो गुंडों से लड़ेगी। उसके लिए मुझे एक सेना बनानी है और जल्दी से जल्दी ये काम करना है। और उस संगठन में जो लोग पदाधिकारी रहे, वो किस लेवल पे काम करेंगे, ब्लॉक पे करेंगे कि विधानसभा पे करेंगे कि जिले पे करेंगे कि कमिश्नरी पे करेंगे कि प्रदेश पे करेंगे कि देश पे करेंगे, जो जिस पे काम करना चाहे वो भी इस पर लिखे, हमारे पास, हमारे उस पर लिख दे, इसी फेसबुक पर लिख दे। दोस्तों, आप सबसे निवेदन करते हुए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, मैं, वो 16 कला के मालिक थे, 16 कला के अवतार थे, तो भगवान राम 12 कला के अवतार थे, उनसे 4 ज्यादा थे उनके अंदर। अब आप समझ सकते हो कि 4 क्या थे। भगवान राम मर्यादा में थे। तो दोस्तों, आप सब चरवाहे हो, आपके वंशज थे भगवान कृष्ण, ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। अहिल्याबाई होलकर चरवाहा घर में पैदा हुई थी, गडरिया घर में पैदा हुई थी। लोग जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। आपके भी बाप, अगर अपने बाप को कोई आपने सम्मान नहीं दिया, तो दूसरे लोग, अगर आपके बाप महान होंगे तो दूसरे लोग आपके बाप को लेके चले जाएंगे, ये तो मेरे बाप थे। कमजोर को कोई अपना रिश्तेदार नहीं कहता, सब ताकतवर को अपना जीजा मानने के लिए तैयार हुए, और कमजोर को कोई साला नहीं मानता। इस जमाना ऐसा हो गया है। तो दोस्तों, इसलिए ताकतवर बनो, पैसे वाले बनो, संगठन के उसमें बनो, मजबूत बनो और सारे पदों के लिए तैयार रहो। विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, सबके लिए सतीश पाल आपके लिए पूरी तरीके से अपनी जान हाजिर किए हैं और आगे भी करेंगे। तुम थोड़ा सा पसीना अपना दो, अपना समय दो, सहयोग दो। और मैंने कहा साल में अकेले 1500 खर्च करो, वो भी आने जाने में। दिल्ली आओ, लखनऊ आओ, जिले में जाओ, पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले उनमें सब में मेरा दौड़ा होगा और पूरे देश भर में होगा। क्योंकि आज की तारीख में जो पिछड़े वर्ग की जनगणना की बात चल रही है, उसमें अगर गडरिया एक होकर के न रहा तो उसकी जनगणना में वो बिखर जाएगा और उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। उस पर भी मुझे बहुत सी बातें कहनी है, ये मैं आगे कहूंगा। आज तो सिर्फ आपको जन्माष्टमी की बधाई देते हुए और भगवान कृष्ण से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं कि ये कमेरी कौम और सबको दूध पिलाने वाली कौम और अनाज पैदा करने वाली कौम, इस कौम को भी इस तरीके की सद्बुद्धि दो, ऐसी ताकत दो जो हमारे लोग जिस तरीके से दिशा दिखाते थे
हमारे लोगों ने देश पर राज किया है वो पुनः राज करें, यही बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।